वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 24 सितंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन देता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 23 सितंबर को। और हर वर्ष यह 23 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बाधित श्रवण बाधित समुदाय के लिए सांकेतिक भाषा के महत्व को बढ़ावा देना तथा भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना है। और 23 सितंबर को मनाया गया है क्या? आयुर्वेद दिवस। तो आयुर्वेद दिवस भारत में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय अवलोकन दिवस है, जो आयुर्वेद भारत की प्राचीन समग्र चिकित्सा प्रणाली के कालकित महत्व को उजागर करने के लिए समर्पित है। 2025 में पहली बार आयुर्वेद दिवस धनतेरस के बजाय 23 सितंबर को मनाया जाएगा। यह ऐतिहासिक बदलाव आयुष मंत्रालय द्वारा 23 मार्च 2025 को जारी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से घोषित किया गया है। 2025 की थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपुल एंड प्लेनेट, लोगों और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 5100 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंच का शुभारंभ किया। तो उन्होंने कहाँ किया है? इन्होंने किया कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू। गवर्नर है केटी पटनायक। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8146 करोड़ रुपए की टावर 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही काबक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अरुणाचल प्रदेश ने 2025-35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालीना मलकना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में न्यूको यूलो उत्सव मनाया गया है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पुनर्विकसित 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। तो इन्होंने कहाँ किया है? तो उन्होंने कहा यहाँ किया है, इन्होंने किया त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा में किया है, जो ये त्रिपुरा में जो मंदिर है ये 51 शक्तिपीठों में शामिल है। ये सुंदरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में भी शामिल है। अब त्रिपुरा, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल क्या है? अगरतला। सीएम है मनीष शाह। गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। और उत्तर पूर्व क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन त्रिपुरा में हुआ। त्रिपुरा में सबसे पहले एआई टूल सभागार को लागू किया गया। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। भारत के त्रिपुरा में एक एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला है, हाल ही में पेरिस में आयोजित 69वां बैलन डी ओ समारोह किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? इसमें किया गया उस्मान डेम्बेले, ये हैं, और एताना बोनमती को। ये हैं एताना बोनमती। और इन्हें जो एताना बोनमती हैं, इन्हें जो है लगातार तीसरी बार महिला बैलन डी और जीता है। अगला है, हाल ही में इंडसइंड बैंक ने किसे मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? तो किसे किया है? इन्होंने किया है विरल दमानिया को। विरल दमानिया को इंडसइंड बैंक ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। यह कदम बैंक में हुई बड़ी लेखांकन गड़बड़ी के बाद किए गए नेतृत्व गठन का हिस्सा है। तो एसबीआई ने एमएसएमईएस के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू करेगा। एसबीआई ने अग्निवीर के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू की है। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटली बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी शुरू की है। आईसीआईसीआई बैंक में कर्मचारियों की नौकरियों छोड़ने की दर सबसे कम रही है। आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया है। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सबसे उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है। अगला है, हाल ही में प्रोजेक्ट विजयक ने कारगिल में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसने वो मनाया कौन सा? इन्होंने मनाया कौन सा? 15वां। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने के प्रोजेक्ट विजयक ने हाल ही में कारगिल लद्दाख में
अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। वर्ष 2010 में स्थापित इस परियोजना का उद्देश्य लद्दाख के दुर्गम और ऊंचाई क्षेत्र में सामरिक सड़कों का निर्माण और रखरखाव करना है। तो BRO इस फुल फॉर्म में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और स्थापना दिवस हर साल 7 मई को इसको आयोजित की जाती है। और सीमा सड़क संगठन जो की स्थापना 1960 में उत्तरी और उत्तर पूर्व सीमा क्षेत्र के साथ प्रमुख सड़कें बनाने के लिए की गई, जिससे जहाँ पर पहाड़ों में जहाँ पर सैनिक इलाका रहता है वहाँ पर इनका सड़क बनाने का कार्य BRO का ही होता है। अगला है, हाल ही में किसने प्रथम त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी TSATS का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? यह किया है CDS अनिल चौहान ने। अभी वर्तमान CDS कौन है? अनिल चौहान। तो यह किया गया है भारत की नवाचार शक्ति पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए CDS जनरल अनिल चौहान ने 2025 को नई दिल्ली स्थित मानेक शाह सेंटर में प्रथम सेवाएं अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में किसे आधिकारिक विश्व बैंक मिल्केन PAFAM कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया? तो किसे किया गया है? तो क्या किया गया है किसे? EPFO को। और EPFO फुल फॉर्म क्या है? EPFO जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो प्रतिष्ठित करने के लिए प्रतिष्ठित पब्लिक फाइनेंस एसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम 2025-26 में चुना गया है। अगला है, हाल ही में भारत ने किसके साथ रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं भारत और मोरक्को ने। भारत की वैश्विक सामरिक साझेदारी और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल लतीफ़ लुधिया ने रबात में मोरक्को रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं। अब मोरक्को, तो ये रहा मैप में मोरक्को, कैपिटल क्या है? रबात, और यहीं पर रक्षा समझौता हुआ है। और ये आप लाइन देख रहे हैं, ये भाग देख रहे हैं, ये जो खाली है ये स्पेन है, इधर है मोरक्को। ये जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग हुआ है। अफ्रीका और यूरोप जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग हुआ है। हाल ही में हुई BBNJ जल संधि कब हुई है? तो यह कब हुई? यह हुई है, कब से लागू होगी? यह लागू होगी कब से? जनवरी 26 से। और BBNJ संधि क्या है? तो यह है मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। तो वैश्विक महासागर शासन के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए BBNJ संधि को 60 देशों की पुष्टि प्राप्त हो चुकी है। यह संधि 17 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। यह संधि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLOS के तहत विकसित हुई है। अगला है, हाल ही में कहाँ लाल गर्दन वाला फेलोरोप देखा गया है? तो यह कहाँ देखा गया है? यह देखा गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के नाजारान पक्षी अभयारण्य में हाल ही में रेड नेक्ड फेलोरोप का देखा जाना पक्षी वैज्ञानिकों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए उत्साह का विषय बना हुआ है। यह आर्कटिक क्षेत्र में प्रजनन करने वाला दुर्लभ प्रवासी तटवर्ती पक्षी है। अपनी गोलाई में तैरने की अनोखी शैली और प्रजननकालीन चमकीले रंगों के कारण पहचाना जाता है। तो तमिलनाडु, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। और तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को, तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई। CM है M कृष्णन, गवर्नर है RN रवि। और थिरुथिराई महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। और जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? यह भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। और लांग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यह है तमिलनाडु। और मुकुति राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार खाड़ी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में है। और इसरो ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह बना रहा है। तमिलनाडु कारखाने और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पतालों के वार्डों की सफाई की और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है। HW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु में थयू मानवर थित्तम योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने नई राजनीति शुरू की है। अगला है, हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट फंड में पहला निवेशक
कौन सा बना है? ग्लोबल फॉरेन फंड में तो पहले निवेश कौन किया है, या किया है कौन? ब्राज़ील। अब ब्राज़ील, तो ये रहा मैप में ब्राज़ील। ब्राज़ील कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। करेंसी है ब्राज़ील रियाल, और प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, और ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस, यह दिया गया है ब्राज़ील का सर्वोच्च था, यह दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ। और हम बता दें, अमेजन नदी अपवाह तंत्र ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इफ़को ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। 15वें ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई। 11वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।